Good morning, my lovely students. How are you? I hope you all are well. So, students, in previous class, we learned about what is the three-party struggles, who was Gurjar Pratihara, Pal, and another is Rashtrakutas. Okay, we have already discussed about Gurjar Pratihara density. Who was the founder of Gurjar Pratihara? Nagbhat first. Okay. Today we will start next topic the Pals. Okay, the Pals भी क्या थे? जो त्रिपाठी स्ट्रगल था उसका एक पार्ट थे और ये सब लोग मिलकर के क्या करना चाह रहे थे? कन्नौज को अपने टेरिटरी में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, वाई? बिकॉज कन्नौज इज वेरी पॉलिटिकल डेवलप्ड प्लेस एंड ऑल्सो फर्टाइल लैंड. ओके, फर्टाइल लैंड होने की वजह से क्या था, वहाँ की सॉइल फर्टाइल थी और इकोनॉमिकली वहाँ पर जो अर्निंग थी वो बेस्ट थी. बिकॉज अगर उस फर्टाइल लैंड के अंदर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो प्रोडक्शन हमको बहुत अच्छे लेवल में मिलेगा. सो इन तीनों का, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाल्स, इन तीनों का मोटिव यही था कि जो कन्नौज है उसको हम ऑक्यूपाई कर ले, अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले, अपने अंडर में ले ले. ठीक है, राष्ट्रकूटा ने भी उसके लिए बहुत प्रयास किए, तो जो पाल्स से उन लोगों ने बहुत कोशिश करी और गुर्जर प्रतिहारा वंश ने भी कोशिश करी. साथ में जो गुर्जर प्रतिहारा वंश का मिहिर भोज जो शासक हुआ, रूलर हुआ, उसने कन्नौज को एक टाइम पीरियड में अपनी कैपिटल भी बनाई. तो कि जो पाल्स थे उन लोगों ने भी कन्नौज पे अपनी कैपिटल बनाई, या किस तरीके से उन्होंने कन्नौज को अपने टेरिटरी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, अपने टेरिटरी में मिलाने की कोशिश करी. ठीक है, जो पाल डेंसिटी है उसका जो फाउंडर है वो है गोपाला. ठीक है, पाल डेंसिटी का जो फाउंडर है वो है गोपाला. इसका टाइम पीरियड है 750 सी. इस टाइम पर इन्होंने जो पाल वंश था उसकी नींव रखी थी. ओके, हिज एम्पायर एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ प्रेजेंट डे. इसका जो एम्पायर था बहुत ज़्यादा वास्ट इसने बना लिया था. वो एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो वो जो पोर्शन थे बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड नेपाल. ठीक है, उस टाइम पे नेपाल भी जो पोर्शन था वो इंडिया के अंदर ही मर्ज था. तो नेपाल तक इन्होंने क्या किया, अपना जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड कर लिया था, उसका प्रसार, उसका फैलाव कर लिया था. ओके, लेटर अंडर धर्मपाला एंड हिज सन. ओके, जो गोपाला था, जो फाउंडर था इस डेंसिटी का, उसका जो बेटा था धर्मपाल और उस धर्मपाल का बेटा देवपाल. ठीक है, इन दोनों ने भी मिलकर के क्या किया, अपनी जो टेरिटरी थी उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया. और प्रेजेंट टाइम में जो जगह है बंगाल, कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, आसाम, नॉर्दर्न इंडिया एंड नेपाल ऑल्सो, यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, अपने टेरिटरी को फैला लिया. धर्मपाला ऑल्सो एस्टैब्लिश द फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी. जो धर्मपाल था उसने बहुत फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, वो बनाई थी. ऐसा कहा जाता है कि जो तिब्बतन जो क्रॉनिकल्स थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो पाल्स थे वो क्या थे, पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. ठीक है, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उसके लिटरेचर एजुकेशन के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे. डोनेटिंग जिरसनी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो एक मेजर जगह थी, किसके लिए, बुद्धिस्ट या जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनकी एजुकेशन के लिए. तो धर्मपाला ने भी क्या करा, विक्रमशिला जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी उसको क्या किया, स्टैब्लिश किया. दे हैड क्लोज ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया विच एडेड टू देयर प्रॉस्पेरिटी. और इन लोगों ने किसके साथ में अपना ट्रेड व्यापार स्टार्ट किया, साउथ ईस्ट जो एशिया था उसके साथ में, और अपने कल्चर रिलेशंस भी वहाँ पर अच्छे बनाए. जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ के कल्चर से, वहाँ के सोशल नॉर्म्स से, वैल्यूज से भी हम लोग क्या होते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं. मच लेटर महिपाला वॉज डिफीटेड बाय राजेंद्र चोला ऑफ द चोला डेंसिटी इन 10th, उसको डिफीट कर दिया इन
कौन सी सी में, 1023 में। उसके बाद रामपाला वॉज द लास्ट नॉन किंग ऑफ द डेंसिटी। रामपाला जो था वो पाल डेंसिटी का सबसे लास्ट रूलर था। उस रूलर का टाइम पीरियड कितना था, 1082 से 11,024 CE तक वॉज द लास्ट नॉन किंग ऑफ द डेंसिटी। और उसके बाद में जो खलजी था, खलजी इन्वेशंस इवेंचुअली लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द पाल डेंसिटी। खलजी ने आक्रमण कर दिया और जो पाल डेंसिटी थी उसका डिक्लाइन हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पाल थे उन्होंने भी जो कन्नौज था उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया था। पहले जो गुर्जर प्रतिहारा वंश के लोग थे उन्होंने भी किया था, और जो पाल डेंसिटी के लोग थे उन्होंने भी कन्नौज को अपने अंडर में ले लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द राष्ट्रकूटास। ओके, राष्ट्रकूटास भी एक बहुत ज़्यादा मेन प्ले, राष्ट्रकूटास जो थे वो भी मेन रोल प्ले कर रहे थे इन त्रिपाठी स्ट्रगल। ये भी कन्नौज को अपने अंडर में लेकर के उसको ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे। ठीक है, तो बात करें राष्ट्रकूटास की तो इसके फाउंडर कौन थे, दांती दुर्गा, जिन्होंने डेक्कन रीजन में राष्ट्रकूटा डेंसिटी को स्टैब्लिश किया। ओके, अगर हम राष्ट्रकूटा की मीनिंग देखें, राष्ट्रकूटा जो वर्ड है उसका मीनिंग अगर हम देखें तो राष्ट्र जो वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। ओके, संस्कृत भाषा से लिया गया वर्ड है। इसका मतलब क्या है, टेरिटरी। टेरिटरी यानी जो बाउंड्रीज होती है, लाइक किसी भी जगह की जो बाउंड्रीज है उसकी जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है, टेरिटरी। सपोज मान लीजिए ये मैंने एक क्या बना दिया है, सर्कल। ओके, दिस इज सर्कल। ठीक है, मैथ में आप लोग पढ़ते हैं सर्कल, ट्राइंगल, है ना, रेक्टेंगुलर, डिफरेंट शेप्स पढ़ते हैं। तो ये जो इसकी बाउंड्री है ना, ये जो इसकी बाउंड्री है इसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, टेरिटरी। अगर इसकी हम बात करें इस फिगर की तो इसकी टेरिटरी क्या है, ये जो बाउंड्री है जितना ये कवर कर रहा है, ये जो जगह कवर हो रही है, ये जो लाइनिंग है ये इसकी क्या कहलाएगी, टेरिटरी। एंड वाई कूटा, जो कूटा वर्ड है उसका मीनिंग है चिफटेंस। ओके, तो ये जो टेरिटरी है, तो जो संस्कृत वर्ड है राष्ट्र और कूटा, इन दो से मिलकर के राष्ट्रकूटा बने हैं और इनका मतलब है टेरिटरी और चिफटेंस। ठीक है, जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने क्या किया था, अपनी जो डेंसिटी थी उसको डेक्कन जो रीजन था वहाँ पर स्टैब्लिश किया था। और ये चिफटेंस थे कहाँ के, सेंट्रल इंडिया के, मध्य भारत के चिफटेंस थे ये। ठीक है, और जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने अपनी जो एम्पायर की कैपिटल थी वो कहाँ पर बनाई थी, मालखेड़ में। ठीक है, मालखेड़ में की क्या थी, कैपिटल थी। ओके, यू नो कैपिटल। Then they ruled for almost 200 years till the end of the 10th century. Almost 200 साल तक इन्होंने क्या किया, रूल किया, 10वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, Apart from the tripartite struggle, they were in constant conflict with the Chalukyas of Vangi, the Palwas of Kanchi and the Pandyas of Madurai. इन लोगों ने क्या किया, आपस में जो कन्नौज था उसको लेकर के स्ट्रगल किया। तो राष्ट्रकूटा का स्ट्रगल किन किन के बीच में हुआ, चालुक्यास के बीच में, जो कहाँ के रूलर्स थे, वेंगी के, पल्लवास कांची के, और जो पांड्या थे वो मदुरै के रूलर थे, उनके साथ में भी स्ट्रगल किया। द राष्ट्रकूटा रूल, हमने देखा कि राष्ट्रकूटा जो रूल था वो बेसिकली 200 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर वर गोविंदा थर्ड एंड अमोघ वर्षा और कृष्णा थर्ड। ठीक है, अमोघ वर्षा, कृष्णा और गोविंदा थर्ड का नाम आता है। ये क्या थे, मेन रूलर थे राष्ट्रकूटा डेंसिटी के। ठीक है, इन्होंने अपने डेंसिटी की टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए वर्क किया, अपनी सोसाइटी में अपनी पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने वर्क किया।
द रोपगढ़ केव टेम्पल एट एलोना एंड एलिफेंटा इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र, जो क्या है राष्ट्रकूटा रूलर्स के बारे में हमको नॉलेज प्रदान करते हैं, राष्ट्रकूटा रूलर्स। ओके, तो इस तरीके से जो गुर्जर प्रतिहारा थे, पाल थे और राष्ट्रकूटास थे, वो त्रिपाठी स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।